दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आया हूँ जो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है यश वर्धन्स विजडम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पर यशवर्धन के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। तो जब आप किसी नाम के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है का के की। और विजडम एक नाउन है जिसका मतलब होता है बुद्धिमानी। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, विजडम मतलब बुद्धिमानी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? यश वर्धन्स विजडम मतलब कि यशवर्धन की बुद्धिमानी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यशवर्धन वॉज आ फेमस एंड इंटेलिजेंट स्कॉलर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और किसी भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। सिंपल पास्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वॉज या फिर वर। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है जैसा यहाँ पर है तो वहाँ पर वॉज लगाया जाता है। यदि वहाँ पर वी यू दे या फिर प्लूरल तो उसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? यशवर्धन वॉज ए फेमस एंड इंटेलिजेंट स्कॉलर। और दोस्तों फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, और आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव है। और इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। और स्कॉलर का मतलब होता है किसी चीज़ का ज्ञाता, किसी चीज़ का पंडित, उसे स्कॉलर कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? यशवर्धन वॉज अ फेमस एंड इंटेलिजेंट स्कॉलर। मतलब कि जो यशवर्धन था वो एक प्रसिद्ध इंटेलिजेंट मतलब कि बुद्धिमान विद्वान था। स्कॉलर मतलब विद्वान। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो यशवर्धन था वो एक प्रसिद्ध और बुद्धिमान विद्वान था। आगे देखिए, ही लिव्ड इन आ विलेज। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट में कोई भी अफर्मेटिव के वाक्य को बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी जगह पर रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। ही लिव्ड इन आ विलेज मतलब वह एक गांव में रहता था। वन डे आ रॉयल मैसेंजर केम टू द विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रॉयल का मतलब होता है शाही, और मैसेंजर का मतलब होता है संदेश वाहक या फिर संदेश देने वाला, उसे रॉयल मैसेंजर कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन। आ रॉयल मैसेंजर केम टू द विलेज मतलब एक दिन एक शाही संदेशवाहक गांव आया, और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन एक शाही संदेशवाहक गांव आया। आगे देखिए, ही वेंट टू यशवर्धन एंड सेड, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गो की सेकंड फॉर्म है। गो मतलब जाना और वेंट मतलब गया। ही वेंट टू यशवर्धन मतलब वह यशवर्धन के पास गया, एंड सेड और कहा,
आई एम अ रॉयल मैसेंजर। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसा ऊपर मैंने आपको सिंपल पास्ट के बारे में बताया था और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है कि बिना किसी भी वर्ब का इस्तेमाल किए। और दोस्तों सिंपल प्रेजेंट में 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज़, एम, आर। यदि आपका सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ आपको इज़ का प्रयोग करना है। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई एम आ रॉयल मैसेंजर, मतलब मैं एक शाही संदेशवाहक हूँ। द किंग हैज़ कॉल्ड यू, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर हम ये शो करते हैं कि वर्तमान में किसी काम को पूरा किया जा चुका है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है द किंग वो सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हैज़ का प्रयोग किया गया और साथ में थर्ड फॉर्म। कॉल का मतलब बुलाना और ये थर्ड फॉर्म। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द किंग हैज़ कॉल्ड यू, मतलब राजा ने आपको बुलाया है। प्लीज़ कम विद मी, कृपया मेरे साथ आइए या फिर कृपया मेरे साथ चलो। चलिए आगे देखिए। यशवर्धन अकम्पनाइड द मैसेंजर टू द पैलेस, क्या मतलब हुआ? दोस्तों अकम्पनाई का मतलब होता है किसी के साथ जाना और ये सेकंड फॉर्म है। जो यशवर्धन था अकम्पनाइड द मैसेंजर, वो उस मैसेंजर के साथ संदेशवाहक के साथ चला गया टू द पैलेस, महल चला गया। चलिए आगे देखिए। द किंग वेलकम्ड एंड एंटरटेन्ड हिम, क्या मतलब हुआ? दोस्तों वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना। आप इस वर्ड से भली भांति परिचित होंगे। वेलकम का मतलब स्वागत करना होता है और ये सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और दोस्तों वेलकम एक नाउन भी है जिसका मतलब होता है स्वागत, उसके अलावा ये एक वर्ब भी है और इसे यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। द किंग वेलकम्ड एंड एंटरटेन्ड हिम। दोस्तों एंटरटेन का मतलब होता है, आपने सुना होगा एंटरटेन का मतलब सिर्फ मनोरंजन होता है, उसके अलावा किसी से अच्छी तरह से बातचीत करना उसे भी एंटरटेन कहा जाता है और ये सेकंड फॉर्म है एंटरटेन। तो क्या मतलब हुआ? द किंग वेलकम्ड एंड एंटरटेन्ड हिम, मतलब राजा ने उसका स्वागत किया और उसके साथ बातचीत की, उसके साथ वार्तालाप किया। आगे देखिए। देन दे हैड द लंच टुगेदर, क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है। तो हैड जो है हम जब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी यदि हम खाने पीने की वस्तु के बारे में बात करते हैं कि हमने उसको खा लिया, उसको ग्रहण कर लिया, तो वहाँ पर भी हैव का प्रयोग किया जाता है। और हैव की जो इसके सेकंड फॉर्म है वो हैड है, तो यहाँ पर उसको वर्ब के रूप में ही प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देन फिर दे हैड द लंच टुगेदर, फिर उन्होंने एक साथ दोपहर का भोजन किया। आगे देखिए। आफ्टर दैट मतलब कि उसके बाद। द किंग सैड, राजा ने कहा। यशवर्धन प्लीज़ एक्सेप्ट दिस बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, क्या मतलब हुआ? आफ्टर दैट द किंग सैड मतलब उसके बाद राजा ने कहा यशवर्धन प्लीज़ एक्सेप्ट दिस बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, कि यशवर्धन कृपया करके एक्सेप्ट दिस बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्कों के इस बैग को मतलब कि थैले को स्वीकार कीजिए। दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, ये आपके लिए एक उपहार है। गिफ्ट मतलब उपहार, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू मतलब ये आपके लिए एक उपहार है। और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है। चलिए आगे देखिए। बट योर मजेस्टी वाई आर यू गिविंग दिस टू मी, क्या मतलब हुआ? बट योर मजेस्टी लेकिन महाराज, वाई आर यू गिविंग दिस टू मी। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव वाक्य है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब वर्तमान में आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि वर्तमान में कोई क्रिया चल रही है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और इसकी जो पहचान है वो ये है कि वाक्य की टेल पर रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। तो यदि आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज़, एम, आर, उनका प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की 4th फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई होगा तो उसमें एम का प्रयोग किया जाएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ का, और वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके अलावा इसके अंदर एक इंट्रोगेटिव शब्द का भी प्रयोग किया गया, वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। तो यदि आप ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं कि यदि आप उस वाक्य के अंदर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे आपको पहले मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर पहले उस वर्ड को मेंशन किया गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की 4th फॉर्म। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, वाई आर यू गिविंग दिस टू मी। गिव मतलब देना, मतलब आप मुझे ये क्यों दे रहे हो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा कि बट योर मजेस्टी वाई आर यू गिविंग दिस टू मी, लेकिन महाराज आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं। किंग सैड, राजा ने कहा, आई हैव हर्ड दैट यू आर अ ग्रेट स्कॉलर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जैसा मैंने ऊपर आपको बताया कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी क्रिया का वर्तमान में पूरा होना पाया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में वर्ब की 3rd फॉर्म लगाई जाती है। और ये हमारी हियर की 3rd फॉर्म है हर्ड, और आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, आई हैव हर्ड मतलब मैंने सुना है, दैट की यू आर अ ग्रेट स्कॉलर। तो राजा साहब ने क्या कहा कि मैंने सुना है कि आप एक महान विद्वान हो। सो इसलिए आई एम गिविंग यू दिस गिफ्ट, इसलिए मैं आपको ये उपहार दे रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। यशवर्धन सैड, यशवर्धन ने कहा, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, यू आर गिविंग मी दिस गिफ्ट बिकॉज यू हर्ड दैट आई एम अ स्कॉलर। क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा, यशवर्धन सैड, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, यू आर गिविंग मी दिस गिफ्ट, आप मुझे ये उपहार दे रहे हो, बिकॉज क्योंकि, यू हर्ड क्योंकि आपने सुना, दैट की आई एम अ स्कॉलर क्योंकि मैं एक विद्वान हूँ। तो उसने क्या कहा कि महाराज आप मुझे ये उपहार दे रहे हैं क्योंकि आपने ऐसा सुना कि मैं एक विद्वान हूँ। इफ़ टुमारो मतलब कि यदि कल, समवन सेज यदि कल कोई कहता है, दैट की आई एम अ रॉग, रॉग का मतलब होता है बदमाश की, दैट आई एम ए रॉग की मैं एक बदमाश हूँ। विल यू पनिश मी क्या आप मुझे दंड दोगे। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है जब आप वाक्य ऐसा कोई वाक्य बनाएं जहाँ पर वाक्य की टेल पर गा गेगी जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। यदि इस तरह का आप कोई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर विल को आगे मेंशन किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की 1st फॉर्म। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव वाक्य को बना सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, उसने क्या कहा, इफ़ टुमारो समवन सेज दैट आई एम ए रॉग विल यू पनिश मी, मतलब कि यदि कल कोई कहता है कि मैं एक बदमाश हूँ, विल यू पनिश मी क्या आप मुझे दंड दोगे। प्लीज़ चेक एंड कन्फर्म बिफोर बिलीविंग वॉट अदर्स से। क्या मतलब वो, प्लीज़ चेक, चेक का मतलब होता है जांच करना, मतलब कृपया जांच कीजिए, एंड कन्फर्म और इस चीज़ की पुष्टि कीजिए। इस मतलब कन्फर्म होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना, तो उसने क्या कहा कि कृपया जांच कीजिए और पुष्टि करिए, बिफोर बिलीविंग विश्वास करने से पहले, वॉट अदर्स से जो दूसरे लोग कहते हैं। तो उसने क्या कहा कि कृपया करके इस चीज़ की जांच करें और इस चीज़ की पुष्टि करें। बिफोर बिलीविंग वॉट अदर्स से मतलब जो दूसरे लोग, अन्य लोग जो कहते हैं उस पर विश्वास करने से पहले जांच करें और उस चीज़ की पुष्टि भी करें। चलिए आगे देखिए। यशवर्धन हैड प्रूव्ड हिज विजडम इन फ्रंट ऑफ द किंग। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो उस लाइन का क्या मतलब हुआ, यशवर्धन हैड प्रूव्ड हिज विजडम इन फ्रंट ऑफ द किंग, मतलब जो यशवर्धन था
उसने अपनी विजडम को मतलब बुद्धिमानी को साबित कर दिया था इन फ्रंट ऑफ द किंग, राजा के सामने। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि यशवर्धन ने राजा के सामने अपनी बुद्धिमानी को साबित कर दिया था। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी और बहुत ही अच्छी कहानी थी। जैसा हमने इस स्टोरी में देखा, इस कहानी का जो मॉरल है वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत भली बात ही अच्छे से समझ आया होगा कि हमें सिर्फ दूसरों की कही गई बातों पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, हमें स्वयं भी उसकी जांच करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो, और यदि आज की कहानी में आपने कोई नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।